जय हिंद। चलिए आज हम परसेंटेज के बेसिक सवालों को हल करेंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए 1000 का 10%, तो 1000 का मतलब गुणा 10%। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 10 दहम 100। तो 1000 का 10% क्या होगा? 100 होगा। 500 का 20%, 500 का 20% मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था 20% मतलब 1/5 होता है। या वो नहीं पता तो आप डायरेक्ट 20% यहाँ ऐसे लिख सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 पंचे 100। 150 का 25% का 10%, देखिए 150 का मतलब गुणा 25% का 10%। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौक, तो 15/4 इस सवाल का सही जवाब है। आप इसको और आगे हल कर सकते हो। 4 तिया 12 पॉइंट लगाओगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3.75 इस सवाल का है, ठीक है। 600 का 20% का 10%, 600 का 20% मतलब 1/5 का 10% मतलब 1/10। तो ये ख़त्म 5 से 12 बार में, तो और नीचे तो कुछ नहीं बचा है ना, तो 12 ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये सब बेसिक सवाल है। आगे आपको और ख़तरनाक सवाल देखने को मिलेगा जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 1200 का 16 सही 2/3%। अब देखिए 16 सही 2/3% का अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप तो सेकंड में हल कर दोगे, लेकिन नहीं याद है तो इसलिए मैंने इसको याद करने के लिए बताया था। 16 सही 2/3 मतलब 1/6 होता है। वो कैसे? इधर देखो, इसका गुणा इसमें कीजिए। 16 तिया 48, 48 और 2 50, और नीचे 3 हैं और परसेंट को हटाओगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये रहा 5 दूनी माना 1/6। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो 1200 का सीधा आप 1/6 निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने वो क्लास आपको कराया था जो बहुत महत्वपूर्ण था। 6 दूनी मतलब 200 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 1400 का इतना क्या होगा? देखिए 14 सही 2/7 मतलब 1/7 होता है। डायरेक्ट याद होता तो ठीक है, नहीं तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो 7 2 सत्ते, 7 दूनी 14 यानी 200। आप 1/7 कैसे आया, इसको आप नहीं पता तो आप लिख सकते हैं 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, और नीचे 700, क्योंकि 7 और परसेंट हटेगा तो 100 से गुणा तो 700। तो 1/7 ऐसे भी आप कर सकते हैं। नौ सौ का 11 सहित 1/9। अब इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/9 होता है। तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए 900 का 1/9। आप इसको डायरेक्ट बता सकते थे कि 1/9, तो 9 मतलब ये कट जाएगा 100 बार में, तो 100 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 384 का 12.5%। अब देखिए इसको भी मैंने बताया था 12.5 मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। ये सब मैंने पिछली क्लास में बता दिया हूँ। 384 का अगर मैं 1/8 निकालूँ तो क्या होगा? 8 चौक
32 और 8 अट्ठे 64 यानी 48 इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, 384 गुणा 12.5 और नीचे 100, इस पॉइंट को हटाओगे, फिर एक जीरो बढ़ाओगे, फिर इसको हल करोगे तो ये लंबा पड़ेगा आपके लिए। आंसर वहीं आएगा लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। 100 का 1000 का 37.5% क्या होगा? देखिए 1/8 12.5 है और 37.5 मतलब 3/8 होता है। ये सब फ्रैक्शन आपको मुज़बानी याद होने चाहिए, तभी इस सवाल को आप जल्दी कर पाओगे। 3/8, अब इसको हल करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो 125 दिया क्या होता है, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 375 होगा। तो आपको फ्रैक्शन याद रहेगा ऐसे सवालों में तो आप तेजी से सवालों को हल कर सकते हो। 2000 का 10% मतलब 10/100 और यहाँ 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 25 दूनी 50 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब इसी को उल्टा आपसे पूछ सकता है, 250% को भिन्न में बदलो, तो 250 को अगर मैं प्रतिशत हटा दूँ, इसको हटा दूँ तो नीचे 100 से भाग करना पड़ेगा, तो ये रहा 5 पंचे और 5 दूनी 5/2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट सवाल क्या है, 300% को भिन्न में बदलो, 300/100 तो 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।